उसने कहा कि गुरुजी तुलसी कैसी होती है, हम तो जानते ही नहीं, अब हमें नहीं पता, नहीं तो हम तोड़ लाते। तो जो दूसरा था उसने ये सोचा कि इसने तो बहाना कर लिया कि तुलसी कैसी होती है, इसे पता नहीं है, अब मुझसे कहेंगे गुरुजी। तो उसने कहा अरे तू भी कितना मूर्ख है, तुझे तुलसी पता नहीं, उसके जितने इतने चौड़े चौड़े पत्ते वो लगे हैं वही तो तुलसी है। तो गुरुजी ने कहा कि इसको भी नहीं पता, इतने चौड़े पत्ते तुलसी के होते हैं। उसने कहा भैया रहने दो, हम ही नहीं आ रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज इसी प्रकार उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पागल सही तो पागल ही रहने दो, कोई काम धंधा शादी विवाह के लिए तो ना कहेगा। तो ऐसे समय चलता रहा, परंतु महाराज ये कलयुग है, यहाँ बिना मतलब के भाइयों को भी भोजन नहीं मिलता। आप लोग कृपया शांत रहें, आराम से अपनी अपनी जगह बना के बैठ जाएं। अब जगह ही कम हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज अब जब समय आया तो उन्हें घर से निकाल दिया कि ये खाता पीता रहता, कुछ करता नहीं। और महाराज जैसे ही वो गए, बड़े विद्वान थे, धार्मिक थे, तो महाराज जब वो गए उन्हें निकाल दिया घर से, कोई बात नहीं। एक और संत जी थे, उनके साथ दो चार शिष्य थे मोटे मोटे, मिल गए इनको रास्ते में। बोले महाराज आप लोग हट्टे खट्टे लगते हो, माल पानी खूब छांटते हो। बोले हाँ। बोले हमको भी अपनी टीम में शामिल कर लो। बोले हो जाओ। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं भजन। बोले तब तो करते रहेंगे, खाना पीना मिलेगा कि नहीं? बारे में बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आराम से व्यवस्थाएं बनाते रहे, सभी लोग न चिल्लाने का हल्ला होने लगता है। तो महाराज जड़ भरत जी जब गए वहीं रहने लगे। एक दिन एकादशी थी महाराज, जैसे आज है, तो अब एकादशी में व्रत ही रहता है, भोजन बनता नहीं। तो महाराज उनको भूख लगी थी, तो उनसे कहा कि गुरुजी हमको कुछ भोजन राशन दे दीजिए, हम वहाँ बना लेंगे। उनको दिया और महाराज ऐसे चलते चलते समय व्यतीत होता गया। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव क्या हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज
सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु आपने इतनी चरित्र सुनाए, बड़ा अच्छा लगा। भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, परंतु आपने कहा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, तो ये जीवित जीव का तो कल्याण करती है, भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है, उसका जीता जागता प्रत्यक्ष साक्ष्य ये है धुंधकारी महाराज। तो महाराज अब मैत्रेय मुनि जी नरकों का वर्णन कर रहे हैं, और नरकों का इतना भयंकर वर्णन किया नरकों का कि परीक्षित कांप गए कि अरे प्रभु मरने के बाद अभी ऐसा और होगा। नरकों का जो वर्णन किया, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कास्तेन नेहारामिव भास्करा। सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदित होने से अंधकार का नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट प्राय हो जाता है, केचित् केवलया भक्त्या, वही प्रकाश स्वरूपी भगवान श्री हरि नारायण का, श्री गोविंद का, ठाकुर जी का नाम लेने से उसी प्रकार अज्ञान का अंधकार नष्ट प्राय हो जाता है। जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण के उदित होने से रात्रि का अंत हो जाता है। समझाने लगे, कहने लगे प्रभु कैसे, बोले सुनिए, बोले सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणम वसे शाहरम जय विदुः। बोले महाराज मुक्त सर्वानुबंधन, भगवान का नाम बंधनों से छुड़ा देता है, सर्व बंधनों से छुड़ा देता है। एक समय की बात है महाराज, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा ही तपस्वी ब्राह्मण था। बड़ा ही तपस्वी ब्राह्मण था, वेदपाठी ब्राह्मण था, परंतु संगति के कारण एक दिन वो समिधाएं लेने के लिए जंगल गया और वहां पर उसने वैश्यावृत्ति होते हुए देखा। वो देखते रहा, उसकी उसमें रति हो गई और वो उसने उसी वैश्या को राख लिया, और वैश्या को राखने के बाद अपने पत्नियों बच्चे को छोड़कर वो गांव के बाहर रहने लगा। महाराज जब उसको राख दिया, रहने लगा, तो गांव वालों ने तिरस्कार करके उसको भगा दिया। एक दिन महाराज संत भगवान का आगमन हुआ, तो उन्होंने पूछा क्यों भैया यहाँ बहुत अच्छे पंडित जी, कोई बढ़िया सात्विक पंडित जी का घर कहाँ है? तो कई लोग होते ही हैं मजाक के मूड में। उन्होंने कह दिया अरे सबसे अच्छे पंडित जी तो वहाँ रहते हैं, थोड़ा नगर के बाहर। सभी संत उसी अजामिल ब्राह्मण के पास चले गए। अजामिल था नहीं, उसकी पत्नी थी, वो वैसे वहाँ थी, 2-3 बच्चे खेल रहे थे। आंगन में जाके जैसे ही संत भगवान ने कहा भिक्षाम देहि, वो वैसे तुरंत निकल के आई, हाथ जोड़ कर कहने लगी कि महाराज आपका स्वागत है, परंतु खाली स्वागत ही है प्रभु, ना हम आपको पानी पिला सकते हैं, ना भोजन दे सकते हैं, ना आपकी सेवा कर सकते हैं। बोले क्यों? बोले महाराज मैं वैसे तो वैश्या थी, इन पंडित जी के साथ रहती हूँ, आप क्या मेरे यहाँ भोजन कर लोगे? बोले देवी कोई बात नहीं, तुमने सत्य बतला दिया, हम भोजन नहीं करेंगे, हमको यहाँ रात रुकना बस है। तो उसने व्यवस्था करवा दी दूर दूर से। इतने में अजामिल आया, लकड़ियों का गट्ठा रख के पटका आंगन में, उनके पास गया तो प्रणाम करके संत भगवान के साथ, संत भगवान पहचान गए, महात्मा पहचान गए, क्योंकि कंधे में जनेऊ था तो वो ब्राह्मण कर्म से पथिक हो गया था, पद भ्रष्ट हो गया था, उस वैश्या के साथ रहने लगा था। तो महाराज रात में जब संतों के साथ
उसका वार्तालाप हुआ तो संतों ने उसे बड़े ज्ञान की बातें बतलाई। सुबह जब हुई महाराज तो संत महात्माओं ने स्नान करके संध्या वंदन करके महाराज जाने लगे तो वो हाथ जोड़कर खड़ा था, बोले प्रभु मैं सेवा नहीं कर सका आपकी, मुझे क्षमा कीजिए। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं अजामिल, तू एक बात मेरी मान लेना। बोले क्या? बोले तेरी पत्नी को मैंने देखा, तेरी पत्नी गर्भवती है ना? बोले हाँ। बोले अब इसे जो बालक हो तो इसका नाम नारायण रखेगा। मेरी इस बात को मान लो। ठीक है प्रभु। प्रणाम किया, वो चले गए। समय व्यतीत हुआ, उसके उसी पत्नी को एक बालक हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। छोटा था इसलिए बात बात पे नारायण इधर आओ, नारायण खाना खा लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण नहा लो, नारायण मेरे साथ बैठो, नारायण मुझे घुमा दो। हर नारायण नारायण अपने बेटे का नाम था तो वो देता रहता था महाराज। एक दिन जब उसका अंत समय आया, वो बीमार था तो पड़ा था, तो महाराज यमदूत आए और यमपास जैसे ही फेंकी तो उसने चिल्लाया, अरे नारायण बचाओ बेटा, नारायण मुझे बचाओ, ये दो काले काले मनुष्य मुझे मार रहे हैं, बड़ी पीड़ा दे रहे हैं। जो महाराज उसने नारायण नारायण कहा तो भगवान के पार्षद वहां से आ गए और सिर्फ 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लिए, क्योंकि उनके पार्षद भी 4 ही हाथ के हैं महाराज, ध्यान देना। भगवान के बैकुंठ में पार्षद, और जब नारायण की ध्वनि लगाई महाराज तो वो आ गए, बोले श्रीमन नारायण।